बैसाखी का दिन था। समय 13 अप्रैल 1984। सियाचिन ग्लेशियर भयानक तूफानों से घिरा हुआ था और यह बर्फीला मंजर हर किसी को जमा देने वाला था। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में जहां तापमान -55 डिग्री का रहता है, जो हमारी हड्डियों को गलाने के लिए काफी है। इन बर्फीली पहाड़ियों में अब आर्मी की हलचल होती है। इस भयानक तापमान में अगर शरीर का कोई अंग खुला रह जाता था तो उसे भयानक बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती थी और फिर उस अंग को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। असल में यह बर्फीली पहाड़ी धरती से 6000 मीटर ऊंचाई पर थी। इस दुर्गम एरिया में जंग लड़ना इतना आसान भी नहीं था, मगर जो पहले चोटी पर कदम रखेगा सियाचिन उसी का होगा। तो अब शुरू होती है असली जंग। असल में 1949 में कराची समझौता हुआ था। उसी के तहत भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बना था, मगर उस दौरान भारत के उत्तरी लद्दाख वाले एरिया में एक 75 किलोमीटर ऊंची बर्फीली चोटी बिना बॉर्डर लाइन के ही पीछे रह गई थी। वजह थी दुर्गम पहाड़ी और भयानक तूफानों का दौर। असल में सियाचिन बर्फीली पहाड़ी थी जो पाकिस्तान और चीन को जोड़ती थी। अगर ये दोनों एक हो जाते तो भारत हर समय मुश्किलों से घिरा हुआ रहता। सियाचिन का महत्व उस समय पता चला था जब 1977-78 में यूरोप का एक दल भारत आया था। यूरोपीय लोग इन बर्फीली पहाड़ियों में घूमना चाह रहे थे। इसी दौरान भारतीय आर्मी से उनका परिचय होता है और वे चढ़ाई की अनुमति लेना चाह रहे थे, मगर यूरोपीय दल ने भारतीय आर्मी को जो मैप दिखाया था वह बड़ा ही चौंकाने वाला था। उस मानचित्र में कई राज दफन थे। तुरंत ही जनरल ब्रिगेडियर ने उस दल से ये मानचित्र खरीद लिया था। अब भारतीय आर्मी के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा था, मगर चुनौतियां हजारों की संख्या में थी। उस बर्फीले एरिया में जाना किसी मौत के मुंह से कम नहीं था, मगर सवाल देश का था। 1977 से लेकर 1980 तक करीब 3 साल तक सियाचिन चोटी पर नजर गड़ाई रखी थी और अब धीरे धीरे भारतीय आर्मी को सब कुछ समझ में आ रहा था। इस दौरान भारतीय आर्मी को सियाचिन चोटी में पाकिस्तानी आर्मी के कई सबूत मिले। इससे यह तय होता है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां रेकी कर रही थी। अब सियाचिन फतेह के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, मगर चुनौतियां तो चुनौतियां थी। ना हमारे पास उस लेवल के कपड़े थे, ना ही जूते, और पैराशूट रस्सियों का तो नामो निशान ही नहीं था। यहाँ दुश्मनों से ज्यादा प्रकृति से खतरा था। पल भर में ही बड़े बड़े पहाड़ जमीन में धंस जाते थे। भारतीय आर्मी को हर कदम फूंक फूंक कर चलना होता था। छोटी सी लापरवाही उन्हें बड़ी भारी पड़ सकती थी, मगर कपड़े और जूतों की सख्त आवश्यकता थी। और तभी पता चला कि इन सामानों की कंपनी तो यूरोप में है। तभी भारतीय सेना ने यूरोप में जाकर इन सामानों को लाने का प्रयास किया। असल में यूरोप का वह नॉर्वे देश था जो इस तरह की दुर्गम चोटियों में चढ़ने के लिए सामान बनाता था। जैसे ही भारतीय आर्मी का दल नॉर्वे की उस कंपनी में पहुंचा, मगर नॉर्वे की उस कंपनी ने भारतीय ऑर्डर लेने से मना कर दिया था और कहा कि आप दूसरी कंपनी से ये सेवा ले लीजिए। हमारे पास पहले से ही 2 साल के लिए ऑर्डर आ चुका था, उन्हें भी कपड़े और जूतों की ही सप्लाई करनी है। मगर भारतीय आर्मी से भी रहा नहीं गया था। आखिर ये पूछ ही लिया था कि ये ऑर्डर किसने दिया है। उस कंपनी के जवाब ने भारतीय सेना को हक्का बक्का कर दिया था। असल में यह ऑर्डर पाकिस्तान का था, जो पहले से ही इस तरह के सामान नॉर्वे से बुक कर लिया था। हम तो इस पर प्लान ही कर रहे थे और वो कहां पहुंच गया था। भारतीय आर्मी के लिए यह मंजर बड़ा ही भयानक था। अब यह समय कपड़े और जूतों का नहीं था। अगर उनका इंतजार करते तो हम बहुत लेट हो जाते और पहले से ही लेट चल रहे थे। आनन फानन में ही आर्मी की मीटिंग हुई और ये तय किया कि अब वक्त आ गया है कि हमें सियाचिन को फतेह करना होगा, और वो भी इन साधारण कपड़ों में। तभी हमारी मातृभूमि
बची रहेगी, वरना वो भी हम खो देंगे। इस तरह आर्मी ने एक साथ खड़े होकर ये अभियान करने का वचन दे दिया था, और वो भी इस साधारण पोशाक में। असल में जंग हौसलों से जीती जाती है, और वह भारतीय आर्मी में कूट कूट कर भरा हुआ था। इस समय हमारी आर्मी को लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर चन्ना और कर्नल नरेंद्र कुमार बुल। मां भारती के इन सपूतों ने अब यह तय कर लिया था कि या तो मरना है या फिर सियाचिन को फतेह करना है। अब भारतीय आर्मी सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए आर्मी को हल्का होना जरूरी था, तभी तो बड़े हथियार नहीं ले जा सके, केवल छोटे हथियारों को ही साथ लिया था। मगर ब्रिगेडियर की वो चेतावनी बड़ी भयानक थी। ब्रिगेडियर ने इस दल को रेडियो सिग्नल ऑन करने के लिए मना कर दिया था। रेडियो सिग्नल ऑन होते ही पाकिस्तानी आर्मी को इस दल की भनक लग सकती थी। अब यह समय था 13 अप्रैल 1984 का। कैप्टन कुलकर्णी सहित करीब 17 लोग इस बर्फीली पहाड़ियों में एंट्री कर गए थे, मगर यहाँ तो भयानक तूफानों का दौर चल रहा था। पल पल में ही बड़े बड़े पहाड़ धराशायी हो रहे थे, हर तरफ मौत ही मौत नजर आ रही थी, और इसी के चलते भयानक ठंड में एक सैनिक की मौत हो जाती है। और इस पार्थिव शरीर को लेकर 2 दिन तक सेना सफर करती रही, मगर अगले ही दिन एक और सैनिक यानी रेडियो ऑपरेटर अचानक बेहोश हो जाता है। अब भारतीय आर्मी कठिन दौर से गुजर रही थी। अब रेडियो ऑन के अलावा और कोई चारा नहीं था। रेडियो ऑन करते ही दूसरे दल से भारत का संपर्क होता है, और जल्द ही हेलीकॉप्टर इंतजाम का मैसेज मिलता है। मगर इस दौरान हमने रेडियो को ऑन करके बड़ी भूल कर दी थी। अब यह भनक पाकिस्तानी आर्मी को लग गई थी। अब सियाचिन में चीता और चेतक भारतीय हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। अब भारतीय आर्मी अपने स्थायी कैंप के लिए तैयार थी, और सैनिकों के लिए आराम भी जरूरी था। इस दौरान टेंट का निर्माण करके सैनिकों के लिए आराम की व्यवस्था की गई, और बारी बारी से सैनिकों ने पहरा दिया था। मगर एक दिन की बात थी, ड्यूटी पर थे लांस नायक चंचल। दूसरी ओर दर्रे में कुछ हलचल सी दिखाई दी। असल में यह पाकिस्तानी आर्मी थी, और धीरे धीरे भारतीय कैंप की ओर बढ़ रही थी। एक पहरेदार को छोड़कर सभी लोग टेंट में सो रहे थे। तुरंत ही लांस नायक चंचल ने गोलियां दागना शुरू कर दिया था, और तब तक भारतीय आर्मी भी अलर्ट हो गई थी। मगर दुखद समाचार ये थे कि अब लांस नायक चंचल अब नहीं रहे थे। असल में पाकिस्तान की तरफ से आती हुई गोली ने उन्हें शिकार बना लिया था। मगर अगले ही 5 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 26 सैनिकों को पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया था, और उनसे वह यूनिफॉर्म भी छीन ली थी जो नॉर्वे से लेकर आए थे। अब भारतीय आर्मी इसी मजबूत ड्रेस में वापस अपने कैंप की ओर चल रही थी। मगर बैकअप के लिए तैयार पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई दिया, और तभी पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को अपना समझ लिया था, और रसद सामग्री के साथ साथ बहुत सारी यूनिफॉर्म भी नीचे डाल दी थी। पाकिस्तान की इस बेवकूफी से भारत का हौसला बुलंद हो गया था। खाद्य सामग्री के साथ साथ वह बेशकीमती ड्रेस भी अब भारत के पास थी। असल में भारतीय आर्मी ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा थी, और सियाचिन को फतेह करने में जुटी थी। सियाचिन की साल्टोरो रेंज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जो चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखने में सहायक थी। और इस तरह इन दिनों में लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। मगर प्रकृति का कहर बड़ा ही भयानक था। दुश्मनों से ज्यादा यहाँ प्रकृति ने ही हमारे जवानों को शहीद किया था। इस तरह कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवानों ने और लद्दाख स्काउट के बहादुर सैनिकों के दम पर ही भारतीय सेना ने सियाचिन पर तिरंगा लहरा दिया था। इस तरह ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन की सफल चढ़ाई में सहयोगी रहा था। मगर इस हार से भी पाकिस्तान
कभी सुधरा ही नहीं था और समय समय पर इस तरह के हमलों को आज भी अंजाम दे रहा है। मगर मां भारती के सपूत उन्हें हर बार की तरह उसी बर्फ में दफन करने का साहस रखती है। एक लाइक तो बनता है भारतीय सेना के लिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की सच्ची घटनाओं के लिए यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।